हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स में 13 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू रिसेंट जो है आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं राज्यपाल द्वारा। एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, उत्कल रंजन साहू इससे पहले राजस्थान के पुलिस महानिदेशक या डीजीपी रहे हैं। तो उत्कल ये राजस्थान के तीसरे आईपीएस अधिकारी है जो आरपीएससी के चेयरमैन बने हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो रवि प्रकाश मेहराड़ा है उन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डीजीपी का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रोफेसर वल्लभ पंत जो राजस्थान निवासी है, इन्हें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। प्रोफेसर वल्लभ पंत राजस्थान से बेसिकली पीपाड़ जोधपुर से है, वर्तमान में उदयपुर रहते हैं और इन्हें आर्थिक सलाहकार परिषद का मेंबर बनाया गया है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का कार्य क्या होता है? ये प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देती है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस महेंद्र देव है जो अभी रिसेंट ही नियुक्त किए गए हैं। तो ये राजस्थान से है प्रोफेसर वल्लभ पंत, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने पढ़ा था राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र। तो राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र जो है यह कोटा में स्थापित किया जाएगा, कोटा के मुकुंदरा विहार में। राजस्थान का पहला कबीर शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका कार्य क्या रहेगा? संत कबीर से संबंधित जो है इनकी शिक्षाएं हैं, इनसे संबंधित जो रिसर्च है जो लोगों को जानना चाहिए उसके बारे में रिसर्च भी की जाएगी और इनकी शिक्षाएं और इनकी पुस्तकें जो भी इनकी रचनाएं हैं उनको एक साथ संग्रहित करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये पहला शोध केंद्र होगा राज्य का, वह कोटा के मुकुंदरा विहार में स्थापित होगा। अब एक और न्यूज पढ़ी थी हमने कल, राजस्थान रनवे फेस्ट। अब देखिए, राजस्थान रनवे फेस्ट जो है वह पहली बार आयोजित होगा और यह आयोजित होगा जयपुर एयरपोर्ट पर। तो राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर यह पहली बार आयोजित होगा। इसका कार्य क्या रहेगा, इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान रनवे फेस्ट का उद्देश्य है कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक है या बाहर से आने वाले जो यात्री है उनको राजस्थान की लोक कलाओं, यहाँ के टूरिज्म और यहाँ के खान पान के बारे में जागरूक करना। तो ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है? जयपुर एयरपोर्ट पे हो रहा है। इसके अलावा हमने एक इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ी थी कि राजस्थान को केंद्र सरकार ने 4000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया है। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बन सकता है इसमें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को कितने मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का आवंटन किया गया है? तो 4000 मेगावाट या 4 गीगावाट। ठीक है, 1000 मेगावाट इक्वल्स टू 1 गीगावाट होता है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने कल पढ़े थे। आज की जो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है राजस्थान की उसको हम लोग डिस्कस करते। देखिए, पहली जो न्यूज है वो है निःशुल्क चिकित्सा हेतु सुविधा हेतु एमओयू किया गया है। अब देखिए, जो रिसेंट जो राजस्थान में जो चिकित्सा योजनाएं चल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज चल रही है, उसके अलावा जो है क्या योजनाएं जो निःशुल्क चिकित्सा किनको उपलब्ध कराई जाएगी उसके बारे में हम बात करें तो असहाय, वंचित वर्ग या मानसिक रूप से विकसित या लावारिस मरीजों के लिए जो है वो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले जो चिकित्सा सुविधा राजस्थान में जो लावारिस और अज्ञात मरीजों के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य था, लेकिन इस प्रावधान को समाप्त करके रिसेंट राजस्थान सरकार के जो विभाग है उन्होंने आपस में एमओयू किया। कौन कौन से विभाग ने किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच में इसका एमओयू किया गया है। इसके तहत क्या प्रावधान रहेगा कि जो एनजीओ या संगठन है तो एनजीओ और संगठन को अधिकृत किया जाएगा और इसके तहत जो है दोनों विभागों की जो सामाजिक न्याय अधिकारिता है और चिकित्सा शिक्षा विभाग, इसकी एक संयुक्त टीम बनेगी और उन अधिकृत एनजीओ को यह अधिकार दिया जाएगा कि आप जो है लावारिस या अज्ञात जो मरीज है या मानसिक रूप से विकसित है उनका निःशुल्क आप उन्हें एक बार प्रमाणित करें। इन एनजीओ द्वारा प्रमाणित करने के बाद इन्हें निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा राजस्थान के अधिकृत चिकित्सालयों में। तो ये चीज इसका एक पूरा सार है। इसकी जो राशि है, इसका जो व्यय है, खर्च है, इसे राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा इसका वहन किया जाएगा और जो धर्मार्थ संगठन है या जो एनजीओ है इनके द्वारा इनको प्रमाणित किया जाएगा। एनजीओ द्वारा प्रमाणित करने के बाद चिकित्सालय में इसका इलाज होगा। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि स्थिति प्रमाणित करनी होगी, ट्रस्ट या एनजीओ को इसमें अधिकृत किया गया है और ये 2 विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और इसके अलावा आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग। तो इनके बीच में एमओयू हुआ।
आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए बूंदी में स्टोन पार्क की स्थापना होगी। देखिए राजस्थान में स्टोन पार्क कई है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि हाल ही में जैसे ये बूंदी में स्टोन पार्क कहाँ स्थापित होगा, ये आपके स्थापित होगा कछालिया ग्राम तालेड़ा तहसील में। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में कछालिया ग्राम किस कारण से चर्चा में रहा है, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पे एक स्टोन पार्क स्थापित होगा। स्टोन पार्क राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा राजस्थान के बजट में की थी रिसेंट, तो ये रिको को आवंटित किया गया है और यहाँ पे केवल गैर प्रदूषणकारी इंडस्ट्रीज को ही अनुमति मिलेगी। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देना और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। तो आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है देखिए अंडर 16 साबा जो है, साबा कप है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अंडर 16 साबा कप के लिए राजस्थान से 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है भारतीय टीम में। अब ये 2 खिलाड़ी कौन कौन है, तो 2 खिलाड़ी है आपके मोहम्मद रजा जैसलमेर से और अरमान मटोरिया है आपके श्री गंगानगर से। मोहम्मद रजा जैसलमेर और अरमान मटोरिया गंगानगर से है। साबा कप इसका आयोजन जो है वो मालदीव में होगा। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में राजस्थान से किन खिलाड़ियों का साबा कप के लिए चयन किया गया है, तो एक तो मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया। इसके अलावा इसका आयोजन कहाँ होगा, तो मालदीव में इसका आयोजन होगा। इसके अलावा आपको एक एडिशनल न्यूज कि भाई राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजीत सिंह राठौड़। तो कई बार जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जैसे पटवारी, ग्राम सेवक या जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष भी पूछ लेते कौन है, अजीत सिंह राठौड़। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो देखिए नेक्स्ट न्यूज में अभी है ये सेंट्रल लेवल पर एक रिपोर्ट जारी हुई है, केयर एज रिपोर्ट। तो केयर एज रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करें, इसमें राजस्थान का कौन सा रैंक है, तो देखिए केयर एज जो रिपोर्ट है वो सामाजिक और आर्थिक मानदंडों के आधार पर जो है राज्य किस तरह से विकास कर रहा है, राज्य की क्या स्थिति है, उस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें जो है राजस्थान का सामाजिक मानकों पर जो कौन सा स्थान रहा है, 12वां स्थान रहा है। ठीक है, अब इसमें राजस्थान का स्कोर कितना है, 100 आउट ऑफ 100 40.50% इसका राजस्थान का स्कोर है। इसमें पहले स्थान पर केरल राज्य है जिसका स्कोर 90.50 रहा है। और ये चीजें मैंने आपको बता दी, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी रैंकिंग जारी की जाती है। आगे हम लोग देखिए सेक्शन वाइज बात करें कि कौन कौन से सेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। देखिए सारे सेक्शन आप याद नहीं कर पाएंगे, इसमें जो है एक तो सबसे अच्छा प्रदर्शन राजस्थान का किसमें रहा, ओवरऑल राजस्थान की क्या रैंकिंग रही, और सबसे खराब प्रदर्शन या पिछड़ा प्रदर्शन किस सेक्टर में रहा, किस सेक्शन में रहा, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ओवरऑल जो है समेकित या कंपोजिट जो राजस्थान की रैंकिंग रही है वह है आपके 12वां स्थान। मैंने आपको बताया अभी 40.50 इसका स्कोर रहा राजस्थान का ओवरऑल। अब देखिए सबसे अच्छा जो स्कोर है वो आपके रहा इसमें 7वां स्थान रहा वित्तीय विकास में। वित्तीय विकास में अच्छा सबसे अच्छा रहा, और सबसे खराब प्रदर्शन जो है वह पर्यावरण के क्षेत्र में रहा। पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सी रैंक रही, 14वीं रैंक रही। ठीक है, वित्तीय विकास में राजस्थान सरकार का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, 7वीं रैंक रही है। और पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान पिछड़ा रहा है, सबसे खराब प्रदर्शन रहा 14वां स्थान। तो इसी कारण से पर्यावरण के क्षेत्र में आपने देखा हो कि राजस्थान सरकार अभी रिसेंट काफी एक्टिव है, मिशन हरियाला और राजस्थान भी शुरू किया गया है राज्य सरकार द्वारा। तो ये एक ओवरऑल रिपोर्ट है। तो यहाँ पे केयर एज रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक मानदंडों के आधार पर राज्य का प्रदर्शन बात करें तो ओवरऑल जो राजस्थान की रैंकिंग रही है वो रही है 12वां स्थान रहा है, 40.50 इसका राजस्थान का स्कोर रहा है। सबसे अच्छा प्रदर्शन वित्तीय विकास में रहा, 7वीं रैंक रही, और सबसे खराब प्रदर्शन रहा पर्यावरण के क्षेत्र में, यहाँ पे राजस्थान 14वें स्थान पर रहा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग नई क्लास में नए टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।